क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की राहें पहले से ही तय होती हैं या फिर हम अपने कर्मों से उन्हें बनाते हैं। हर दिन हम अनगिनत फैसलों और घटनाओं का फैसला करते हैं, जिनमें से कुछ हमारी मेहनत का परिणाम होता है और कुछ भाग्य का खेल। भगवान ने हमारे भाग्य में क्या लिखा है? क्या सब कुछ पहले से ही निर्धारित है या फिर हम अपने भाग्य के स्वामी खुद हैं? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हुए आज हम इस कथा के माध्यम से जानेंगे कि भाग्य और कर्म के बीच संतुलन कैसे बनता है और किस प्रकार भगवान का लिखा हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। नमस्कार दोस्तों, बुद्धा मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही विशेष है। इस कहानी को आप आखिर तक जरूर सुने। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पहले एक छोटे से गांव में एक युवा व्यक्ति राम रहता था। राम का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ था। वह हर समय ये सोचता रहता था कि भगवान ने उसके जीवन में दुख और परेशानियां क्यों लिखी हैं। उसकी परेशानियां और निराशा चैन से उसे जीने नहीं देती थी। राम के परिवार की पृष्ठभूमि बहुत ही साधारण थी। उसके पिताजी की मंदिर के बाहर एक छोटी सी दुकान थी, जहाँ वे श्रद्धालुओं प्रसाद, अगरबत्ती, फूलमाला और पूजा की सामग्री बेचते थे। मंदिर के पास होने की वजह से दुकान में हमेशा भीड़ होती थी, परंतु दुकान का कारोबार इतना नहीं था कि घर की सभी जरूरतें आराम से पूरी हो सकें। लेकिन फिर भी रामू के पिताजी बहुत ही संतुष्टि और आस्था के साथ अपना जीवन जीते थे और इसी संस्कार को उन्होंने राम में भी उतारा था। राम ने बचपन से ही अपने माता पिता को मेहनत करते और भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हुए देखा था। हालांकि वे बहुत धनी नहीं थे, लेकिन उनके परिवार में एक अपनापन और सुख और शांति थी। हर शाम राम अपने पिताजी के साथ मंदिर के बाहर बैठता था और दुकान में उनका हाथ बटाता था। वह श्रद्धालुओं को सामग्री देते समय उनके अनुभव और बातचीत को ध्यान से सुनता था। बचपन से ही उसके जीवन के प्रति बहुत ही जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास थी, लेकिन समय के साथ उसके मन में कई सवाल पैदा होने लगे थे कि वास्तव में उसके भाग्य में इतने संघर्ष क्यों लिखे गए हैं। जब एक दिन राम के पिताजी बीमार हो गए और घर की सारी जिम्मेदारी राम पर आ गई, तो तब उसे ये एहसास हुआ कि कठिनाइयों का द्वार अब और भी कठिन हो गया है। दुकान की आय से केवल घर का खर्चा ही चल पा रहा था। दिन रात मेहनत करने के बाद भी राम को कोई बड़ा लाभ नहीं मिल पा रहा था और कई बार वह यह सोचकर निराश हो जाता था कि केवल भगवान ने उसके भाग्य में निराशा ही लिखी है। वहीं मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं में से कई लोग अमीर और सुखी थे, जिन्हें देखकर राम ये सोचता था, सब लोग तो इतने सुखी हैं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मेरे जीवन में ही इतने दुख क्यों लिखे हैं। धीरे धीरे यह प्रश्न उसके मन में गहरा होने लगा और एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा, हे पिताजी, हम लोग इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी स्थिति में कोई ऐसा सुधार नहीं आता। क्या हमारे भाग्य में भगवान ने केवल संघर्ष ही लिखा है? राम के पिताजी ने उस दिन उसे समझाया कि किसी का भाग्य उसके कर्मों और विचारों से तय होता है, लेकिन राम को यह बात तब समझ में नहीं आई। इस प्रश्न का उत्तर जानने की उत्सुकता में अपने मन में उसने यह ठान लिया था कि उसे किसी ज्ञानी गुरु के पास जाना चाहिए, जो जीवन के इन गुण रहस्यों का उत्तर उसे दे सके। यहाँ से राम की यात्रा का आरंभ हुआ और उसे किसी ने बताया कि पास के गांव में एक गुरुजी रहते हैं, जो लोगों की समस्याओं को सुनकर उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। राम ने ठान लिया कि वह अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वह उनके पास जाएगा। राम ने लंबा सफर तय किया और वह गुरुजी के आश्रम पहुंचा। गुरुजी एक बाग में अपने ध्यान में लीन थे। राम ने उनके पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। हे गुरुजी, मेरा जीवन बहुत कठिन है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि भगवान ने मेरे जीवन में दुख और संकट क्यों लिखे हैं। क्या भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं सोचा? राम ने निराशा से पूछा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राम, भगवान ने हर किसी के जीवन में अलग अलग चुनौतियाँ लिखी हैं। तुम्हें अपने सवालों का जवाब पाने के लिए पहले कुछ परीक्षाएं पास करनी होंगी। क्या तुम तैयार हो? राम ने संकल्प करते हुए कहा, हे गुरुजी, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। गुरुजी ने रामू को 3 कठिन परीक्षाओं में भेजा।
उन्होंने कहा, हे राम, इस रास्ते पर चलते हुए तुम्हें 3 स्थान मिलेंगे, एक पुराना कुआं, एक अंधेरी नगरी और एक विशाल वृक्ष। इन तीनों स्थान पर तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी, जिनसे तुम्हें तुम्हारे सवाल का उत्तर मिलेगा। हर स्थान से तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा। तुम्हें भगवान के द्वारा लिखे गए लेख को समझने में मदद मिलेगी। राम ने गुरुजी का आशीर्वाद लिया और यात्रा पर निकल पड़ा। पहला स्थान एक प्राचीन कुएं का था। जहां राम पहुंच गया, वहां एक बूढ़ा व्यक्ति कुएं के पास बैठा था, जो अपने ध्यान में लीन था। राम ने उसे प्रणाम किया और पूछा, हे बाबा, मुझे ये जानना है कि भगवान ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। गुरुजी ने कहा था, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? उस बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले तुम इस कुएं में झांको और अपने प्रतिबिंब को देखो। जो तुम देखोगे वही तुम्हारे सवाल का पहला हिस्सा है। राम ने कुएं में झांका और अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे चेहरे का प्रतिबिंब तुम्हें ये सिखाना आया है कि संतोष तुम्हारे भीतर है। जीवन में जो कुछ भी मिलता है उस पर संतोष करना सीखो। राम ने धीरे से कहा, पर बाबा, जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं, मैं भला कैसे संतोष करूं? उस बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे बेटा, संतोष एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे संघर्षों को हल्का बनाती है। अगर तुम अपने पास की चीजों में संतोष करोगे तो कभी भी दुखी नहीं रहोगे। राम ने ये समझा कि संतोष का महत्व कितना बड़ा है। वह अपने मन में संतोष का पाठ लेकर आगे बढ़ा। राम का अगला स्थान एक अंधेरी गुफा थी, जहाँ पर एक साधु ध्यान में बैठा था। साधु ने राम को देखा और कहा, यहाँ इस गुफा में तुम्हें एक पूरा दिन बिताना होगा। ध्यान में लीन रहकर यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। ध्यान रखना, यहाँ कोई भी तुम्हें विचलित करने वाली चीज हो सकती है, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान केंद्रित रखना होगा। राम ने साधु के निर्देशों का पालन किया और वह ध्यान में बैठ गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन गुफा में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। राम का मन बहुत विचलित होने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और साधु की परीक्षा को पास करने का दृढ़ निश्चय लिया। पूरे 1 दिन बाद साधु ने राम को बुलाया और कहा, धैर्य तुम्हें जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। इस जीवन में कई बार कठिन समय आता है, लेकिन धैर्य से ही हर एक परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। भगवान ने धैर्य की शक्ति सभी को दी है, इसे समझो और अपने जीवन में उतार लो। रामू ने साधु के शब्दों को अपने अंदर ग्रहण कर लिया और महसूस किया कि धैर्य से हर समस्या का समाधान मुमकिन है। वह गहरी संतुष्टि के साथ वहाँ से आगे बढ़ा। अंत में राम एक विशाल वृक्ष के पास पहुँचा। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति पेड़ की छाया में बैठा था, जो ध्यान में लीन था। राम ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मुझे ये जानना है कि भगवान ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम इस वृक्ष को देखो कि मजबूत जड़ें इसे स्थिर बनाती हैं। यह तुम्हें एक विश्वास का पाठ सिखाता है। अगर तुम अपने ऊपर विश्वास करोगे, अगर तुम जीवन की कठिनाइयों का सामना करोगे, तो भगवान का लिखा हुआ तुम्हारे पक्ष में होगा। राम ने उस साधु के शब्दों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि विश्वास ही वो ताकत है जो उसे हर कठिनाई को समझने में मदद कर सकती है। उसने मन ही मन अपने ऊपर और अपने कर्मों पर विश्वास करने का संकल्प किया। राम ने इन तीनों स्थानों पर सीख ली और वह गुरुजी के पास वापस पहुंचा। उसने गुरुजी से अपने अनुभव साझा किए, लेकिन फिर भी एक हल्की सी अधूरी अनुभूति थी। गुरुजी ने उसे शांत करते हुए कहा, हे राम, शायद अभी भी कुछ शंकाएं हैं। चलो मैं तुम्हें 2 पुरानी कहानियां सुनाता हूँ जो तुम्हारे सवाल का पूरा उत्तर देंगी। गुरुजी ने पहली कहानी के बारे में राम से बताते हुए कहा, हे राम, यह कहानी एक महान राजा की है, जिसे अपने राज्य में सब कुछ होने के बावजूद भी हमेशा किसी न किसी कमी का एहसास होता था। एक दिन उसने अपने प्रिय मंत्री को बुलाया और वह बोला, हे मंत्री जी, मेरे पास धन, ऐश्वर्य और शांति सब कुछ है, फिर भी मेरे दिल में एक अजीब सी असंतोष की भावना रहती है। ऐसा लगता है जैसे मेरे भाग्य में भगवान ने अशांति लिखी है। आखिर ऐसा क्यों है? मंत्री ने राजा की बात को ध्यान पूर्वक सुना और आदर पूर्वक उनसे बोला, हे महाराज, मुझे लगता है आपके इस प्रश्न का उत्तर अनुभव के माध्यम से ही मिल सकता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको एक उपाय सुझा सकता हूँ। राजा ने रुचि लेते हुए कहा, हे मंत्री जी, मुझे वह उपाय बताइए। यदि इससे मेरे मन की बेचैनी समाप्त हो सके तो मैं इसे अवश्य ही आजमाना चाहूँगा।
उस मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज, आप एक दिन के लिए एक साधारण किसान की तरह रहें, बिना एक राजा की पहचान के। आप एक साधारण लोगों की तरह जीवन बिताएं और ये अनुभव करें कि एक साधारण व्यक्ति किस प्रकार जीवन को जीता है। राजा को यह विचार अजीब तो लगा, लेकिन अपनी जिज्ञासा के चलते इन्होंने इस पर विचार किया। अगले दिन सुबह ही राजा ने अपनी राजा की पोशाक छोड़कर एक साधारण कपड़ा धारण किया और गांव में एक किसान की तरह रहने के लिए निकल पड़े। गांव के लोग उन्हें पहचान नहीं सके। उन्होंने गांव के एक आदमी से एक दिन के लिए काम सीखने की इच्छा जताई। किसान ने राजा को देखकर कहा, अरे भाई, आज तुम मेरे साथ में खेत में काम करने को चलो। मुझे अपनी फसल काटनी है और ये काम थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन मैं रोज करता हूँ तो मुझे आदत सी हो गई है। राजा ने सहमति दी और किसान के साथ खेत में काम करने चला गया। काम करते करते राजा का शरीर थकान से टूटने लगा, लेकिन किसान ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा, बस थोड़ी मेहनत और करो, फिर शाम को तुम देखना तुम्हें कितनी अच्छी नींद आएगी। शाम को जब काम खत्म हो गया तो राजा ने किसान से पूछा, अरे भाई, तुम इतनी मेहनत के बाद भी इतना खुश कैसे रह लेते हो? तुम्हारे पास तो हमारे जैसे कोई बड़े संसाधन नहीं है। किसान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अरे साहब, मेरे पास तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास संतोष है। हर दिन जब मेहनत के बाद मैं अपने परिवार के साथ भोजन करता हूँ तो मुझे एक खुशी का अनुभव होता है। भगवान ने मेरे भाग्य में सब कुछ लिखा है, बस मुझे उसके प्रति संतोष और आभार व्यक्त करना आता है। राजा ने उसकी बात को ध्यान से सुना और उसी समय उसे ये एहसास हो गया कि उसकी असली कमी भौतिक सुखों में नहीं थी, बल्कि संतोष में थी। उसने अपने भीतर संतोष की कमी को समझा और यह जान लिया कि भौतिक सुख संतोष को मात नहीं कर सकता। राजा ने अपने राज्य लौटने के बाद संतोष का महत्व समझा और उसने अपने जीवन में शांति का अनुभव महसूस करना शुरू किया। गुरुजी ने राम से कहा, अरे बेटा, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि संतोष से बड़ी कोई भी संपत्ति नहीं है। भगवान ने हम सभी को कुछ न कुछ दिया है। अगर हमारे अंदर संतोष नहीं है तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। राम ने सर झुकाते हुए कहा, हे गुरुजी, आपने बिल्कुल सही कहा, संतोष ही असली सुख है। गुरुजी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी एक साधु और उसके शिष्य की है। एक दिन एक शिष्य अपनी असफलताओं से निराश होकर अपने गुरु के पास गया। उसने अपने गुरुजी से पूछा, हे गुरुजी, मैं जो भी काम शुरू करता हूँ मैं उसमें असफल हो जाता हूँ। क्या भगवान ने मेरे भाग्य में सफलता नहीं लिखी है? गुरुजी ने शिष्य को समझाते हुए कहा, बेटा, भगवान ने सबके भाग्य में कुछ न कुछ अच्छा लिखा है, पर तुम्हारे अंदर अपने कर्मों और भगवान पर पूरा विश्वास होना चाहिए। वह विश्वास तुम्हारे मन को स्थिर रखेगा, तभी सफलता तुम्हारे पास आएगी। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो सफलता भी तुमसे दूर रहेगी। गुरुजी ने शिष्य को एक बीज दिया और उससे कहा, तुम इस बीज को ले जाओ और जमीन में बो दो और इसका ख्याल रखो। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ेगा और वैसे ही वैसे तुम्हारा विश्वास भी बढ़ेगा। शिष्य ने गुरुजी की बात मानी और वह हर दिन पौधे की देखभाल करने लगा। समय के साथ पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसके साथ साथ शिष्य का धैर्य और विश्वास भी मजबूत होता चला गया। हर दिन वह पौधे में छोटे छोटे बदलाव देखता और उसे ये महसूस होता कि मेहनत और विश्वास से यह छोटा सा बीज एक बड़े वृक्ष में तब्दील हो रहा है। इस प्रक्रिया से शिष्य के मन में धैर्य, लगन और विश्वास का बीज रोपण भी हो गया। कुछ महीने बाद जब वह पौधा बड़ा हो गया और उसमें फूल आने लगे तो शिष्य ने महसूस किया कि उसके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। उसकी मेहनत रंग लाने लगी है और वह पहले से स्थिर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करने लगा है। उसने अपने जीवन में विश्वास और धैर्य का मतलब महसूस कर लिया। गुरुजी ने कहानी समाप्त करते हुए राम से कहा, हे राम, विश्वास और धैर्य के बिना जीवन में सफलता मिलना बहुत कठिन है। भगवान ने तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है ये तुम अपने कर्मों और विश्वास के द्वारा तय कर सकते हो। तुम कर्म करते रहो और भगवान पर विश्वास रखो। राम ने गुरुजी के शब्दों को आत्मसात करते हुए कहा, हे गुरुजी, अब मैं समझ गया हूँ कि भगवान ने मेरे भाग्य में सब कुछ पहले से तय नहीं किया है। मेरा कर्म, मेरा विश्वास और मेरा धैर्य ही मेरे भाग्य का निर्माण करेंगे। अब मैं इसी संतोष और विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। गुरुजी ने राम को आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो राम, जीवन में विश्वास, संतोष और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण है।
इन्हीं गुणों के सहारे तुम अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव महसूस कर सकते हो। गुरुजी ने राम से कहा, बेटा, भगवान ने हमारे जीवन में चुनौतियां तो लिखी हैं, लेकिन संतोष, धैर्य और विश्वास भी हमें दिया है। इन गुणों से ही इंसान अपने भाग्य को संवार सकता है। याद रखो, ईश्वर ने तुम्हारे भाग्य में सब कुछ लिखा है, बस तुम्हें उसे सही नजरिए से देखना है। राम ने गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे गुरुजी, आपकी सीख ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझ गया कि भगवान ने मेरे भाग्य में चाहे कितनी भी कठिनाइयां लिखी हों, उनका सामना करने का साहस भी मुझे दिया है। संतोष, विश्वास और धैर्य मेरे अंदर पहले से ही थे, लेकिन मैं उन्हें समझ नहीं पाया था। आपने मेरी आत्मा को इन गुणों की शक्ति का एहसास कराया। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, हे राम, जीवन में मुश्किलें तो हर किसी के हिस्से में आती हैं। भगवान ने किसी के भी भाग्य में पूरी तरह सुख या पूरी तरह दुख नहीं लिखा है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इनका सामना करता है। भगवान तो तुम्हारे साथ हैं, बस तुम अपने कर्मों पर विश्वास रखो और धैर्य से अपने रास्ते पर चलते रहो। राम ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हे गुरुजी, क्या अब मुझे इस बात की चिंता करनी चाहिए कि भगवान ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है? गुरुजी ने सर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, भगवान ने तुम्हारे लिए जो लिखा है वह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे विचारों, वह तुम्हारे दृष्टिकोण से ही बदलता आता जाता है। हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भाग्य निर्धारित करता है। तुम जैसे कर्म करोगे वैसे ही तुम्हारे जीवन में परिणाम मिलेंगे। राम के मन में एक असीम शांति का अनुभव हुआ। उसने अपने जीवन में धैर्य, संतोष और धैर्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और गुरुजी से विदा लेकर वह वापस अपने गांव लौट गया। गांव लौटकर अब राम ने अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया। पहले जहां उसे कठिनाइयां और केवल बाधाएं दिखाई देती थी, अब उसे हर चुनौती में एक अवसर दिखाई देने लगा। वह पहले की तरह निराश नहीं होता था, बल्कि वह संतोष, धैर्य और विश्वास के साथ और हर कठिनाई का सामना करता। उसके इसी दृष्टिकोण ने धीरे धीरे उसके जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाए। वह खुद के प्रति विश्वास और आत्मविश्वास महसूस करने लगा। अब वह जानता था कि भगवान ने उसकी किस्मत में जो भी लिखा है वह उसके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि उसने अपने कर्मों और दृष्टिकोण से उसे संवारा है। गुरुजी की सीख के अनुसार राम का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब वह यह सोचने में अपना समय वेस्ट नहीं करता था कि भगवान ने उसके जीवन में क्या लिखा है, बल्कि वह अपने कर्मों और विचारों से अपने जीवन को संवारने में लगा रहता है। उसने यह बात समझ ली कि भगवान ने हमारे भाग्य में केवल साधन दिए हैं, असली दिशा हम खुद ही तय करते हैं कि हमें क्या करना है। संतोष, धैर्य और विश्वास के साथ जीवन जीने का संकल्प ही अपने भाग्य को बनाने का निर्माता बनाता है। तरह राम ने गुरुजी की बात को अपने जीवन में निछावर कर लिया और उसने अपने एक नए जीवन का निर्माण किया। आज रामू पूरे सुखपूर्वक अपना जीवन बिता रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।